आज से 12 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को रविवार की रात थी जब एक 23 साल की छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया। उस रात जो भी हुआ वो एक ऐसी दरिंदगी थी जिससे पूरा देश दहल गया था। क्या आप इस कहानी को डिटेल में सुनना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको इस कहानी से जुड़े हर किस्से के बारे में बताऊंगा कि कैसे 6 लोगों ने मिलकर एक मासूम लड़की को अपना शिकार बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से। निर्भया की मां बताती है कि 1985 में नई दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मेडोरा कला गांव में बद्रीनाथ सिंह पांडे से उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद काम की तलाश में बलिया से दोनों पति पत्नी दिल्ली चले गए, जहां उनके पति ने दिल्ली के तीतारपुर इलाके में एक प्रेशर कुकर की फैक्ट्री में काम शुरू किया। 10 मई 1989 को उनकी पहली संतान निर्भया का जन्म हुआ। निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था, लेकिन मीडिया ने ज्योति को एक नया नाम दिया था जो था निर्भया। निर्भया की मां का नाम आशा देवी पांडे था। निर्भया की मां ने बताया कि 16 दिसंबर को निर्भया ने अपने दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में जाने का प्लान बनाया था और वो दोनों वहां पर अंग्रेजी फिल्म लाइफ ऑफ पे देखने गए थे। फिल्म खत्म होने के बाद निर्भया और उसके दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे ने घर जाने का फैसला लिया। वो दोनों सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल के बाहर आए और घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगे। काफ़ी समय तक वो दोनों वहां पर खड़े रहे, लेकिन दूर दूर तक कहीं से भी उन्हें ऑटो नजर नहीं आ रहा था। निर्भया को इस बात की चिंता भी सता रही थी कि वो घर देरी से पहुंचेगी तो उसे घर पर डांट पड़ेगी। रात के करीबन 8 बज रहे थे और दिसंबर के महीने में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों को घर जल्दी ही जाना था। इतने में वहां पर एक ऑटो रुकता है और वो दोनों अपने घर तक डायरेक्ट ऑटो ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ऑटो वाला मना कर देता है। ऑटो वाले का कहना था कि हम दूर तक की सवारी नहीं बिठाते हैं क्योंकि हमें घर टाइम से जाना होता है। और ऑटो वाला कहता है कि अगर मैं आपको छोड़ने आपके घर तक आऊँगा तो फिर वापस आने में मुझे देर हो जाएगी। तो निर्भया और उसका दोस्त कहता है कि हमें मुनेरिका बस स्टैंड तक छोड़ दो, उससे आगे हम फिर कोई और साधन देख लेंगे। तो वो दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और समय हो रहा था 8:30 बजे का। वो दोनों मुनेरिका बस स्टैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो दोनों घर तक जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ी देर वो वहाँ पर बैठते हैं और उन्हें सामने एक सफ़ेद रंग की बस नज़र आती है। बस काफ़ी समय से वहाँ पर खड़ी थी। तो बस में से एक लड़का ज़ोर ज़ोर से उन दोनों को आवाज़ें मारता है कि बोलो कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि हमें द्वारिका जाना है और हम यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस में 6 लोग मौजूद थे और वो लोग ऐसे दिखावा कर रहे थे कि जैसे काफ़ी सवारी आने वाली हो। एक छोटा लड़का पालम मोड़ और द्वारिका के लिए आवाज़ लगा रहा था और ऐसे में वो बार बार निर्भया को बोल रहा था कि दीदी चलो कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे। जिसके बाद वो दोनों बस में बैठ गए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि निर्भया का शायद ये आखिरी सफ़र होने वाला है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो कि किसी भी आदमी की दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। बस कुछ ही देर तक चली थी और निर्भया के दोस्त को शक हुआ कि शायद हम गलत बस में बैठ गए हैं। और उस बस में ड्राइवर राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग लड़का पहले से मौजूद थे और सभी नशे की हालत में थे। कंडक्टर के द्वारा किराए मांगने पर निर्भया के दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे ने किराए के तौर पर 20 रुपये दिए और अवनिंद्र प्रताप पांडे कहते हैं कि मैंने बस का किराया दिया है तो मुझे अब टिकट दो। टिकट मांगने पर कंडक्टर ने उसके साथ बहसबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ दूरी पर जैसे ही बस आगे बढ़ी, कंडक्टर ने बस का गेट बंद कर दिया। उसके बाद 2-3 लोग आते हैं और बस की सीट पर पीछे बैठ जाते हैं जहां निर्भया और उसका दोस्त बैठा था। उन्होंने आते ही निर्भया के दोस्त को मारना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही निर्भया ने अपने घर पर कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया तो उन लोगों ने निर्भया का फ़ोन छीन लिया। उन्होंने सबसे पहले निर्भया के दोस्त को खूब मारा पीटा और बस में से 3 रॉड निकाली और उसके पीठ और टांगों पर जोर जोर से मारने लगे। जैसे ही निर्भया का दोस्त नीचे गिरता है सीट से, तो उसके बाद वो निर्भया को खींचकर पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। निर्भया चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस बस में उसके दोस्त के सिवा बाकी सब भूखे दरिंदे थे। उन्होंने पीछे वाली सीट पर निर्भया के साथ बलात्कार किया
और बारी बारी से बस ड्राइवर समेत सभी लोगों ने निर्भया के साथ जबरदस्ती की। उन्होंने उस मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की, उतना तो मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकता। निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया और उसके बाद उन लोगों को खूब मारा पीटा गया। उस समय अवनिंद्र प्रताप पांडे ने कांच तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बस का कांच इतना मजबूत था कि हाथ से नहीं टूट सकता था। इसी दौरान 2 से 3 लोग उसको लगातार मार रहे थे। वहीं पिछली सीट में निर्भया के साथ दोषी इंसानियत की हदें पार कर रहे थे। वो लोग आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि लड़की अब मर गई है, अब इन्हें फेंक देते हैं। यहाँ तक कि उनके मन में ये भी था कि इन दोनों पर हम बस चढ़ा देते हैं ताकि वो दोनों मर जाएं और किसी को भी पता ना चल पाए कि आखिर 16 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। दोषियों ने अवनिंद्र और निर्भया को झाड़ में फेंक दिया, जिसके बाद उन पर बस चढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अवनिंद्र ने निर्भया को दूसरी ओर मोड़ लिया, जिस वजह से बस उनके ऊपर नहीं चढ़ पाई। जिस जगह पर दोनों को फेंका गया था वो दिल्ली के महिपालपुर के नज़दीक वसंत विहार इलाका था। निर्भया के दोस्त ने बताया था कि जिस रोड पर हमें फेंका गया वहां लगातार गाड़ियां ऑटो वाले आ रहे थे। निर्भया का दोस्त हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ गाड़ियां आई भी थी, लेकिन वो गाड़ी का शीशा नीचा करते और उन्हें देखते और वहां से चले जाते। ऐसे में एक बाइक वाले ने उन्हें देखा और उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में कॉल किया, जिसके बाद वहां से एक गाड़ी आई और पुलिस भी आई। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इतने में पुलिस की कॉल निर्भया के पापा को जाती है और उनके पास पता लगता है कि निर्भया के साथ 6 लोगों के द्वारा रेप किया गया है और वो भागते हुए हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर निर्भया को देखकर हैरान थे। डॉक्टर कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं निर्भया का कौन सा पार्ट जोड़ूं और कैसे इसका इलाज करूं, क्योंकि निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया था। पेट की आंत भी साफ दिखाई दे रही थी और डॉक्टर कहते हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही निर्भया को बचा सकता है, क्योंकि निर्भया ना तो कुछ खा सकती थी और ना ही कुछ पी सकती थी, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं बचा था जहां से खाना खाया जाता। निर्भया की हालत बहुत ही गंभीर थी। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन की आग फैल गई। पूरा देश बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की मांग करने लगा। इस बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे वहां पर दम तोड़ दिया। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने मामले में 80 लोगों को गवाह बनाया था। सुनवाई हो रही थी, मगर इसी बीच 11 मार्च 2013 को आरोपी बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि राम सिंह के परिवार वालों और उसके वकील का मानना था कि जेल में उसकी हत्या की गई है। बता दें कि 18 दिसंबर 2012 को घटना के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों राम सिंह, मुकेश सिंह और विनय शर्मा और पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया। और वहीं 21 दिसंबर 2012 को दिल्ली पुलिस ने 5वां आरोपी जो नाबालिग था उसे दिल्ली से और 6ठे आरोपी अक्षय ठाकुर को बिहार से गिरफ्तार किया। अब मैं आपको जो भी आरोपी निर्भया कांड में लिप्त पाए गए उनके बारे में बताता हूँ कि वो लोग कौन थे और वो लोग क्या करते थे, और उन लोगों में से जो नाबालिग आरोपी था वो आजकल कहाँ है और क्या काम करता है। उसमें पाए जाने वाले आरोपी राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और नाबालिग आरोपी मोहम्मद अफरोज शामिल था। सबसे पहले राम सिंह। राम सिंह पेशे से बस ड्राइवर था। जिस चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ उस बस को राम सिंह ही चला रहा था। राम सिंह इस वारदात का मुख्य आरोपी था। राम सिंह ने गैंगरेप करने के साथ ही निर्भया और उसके दोस्त को लोहे की रोड से बुरी तरीके से मारा पीटा था। घटना के महज कुछ घंटों के बाद पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार किया। 11 मार्च 2013 को राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। फिर आती है मुकेश की बारी। मुकेश बस का क्लीनर था। जिस रात बस में गैंगरेप की घटना हुई थी उस वक्त मुकेश सिंह भी बस में सवार था। गैंगरेप के बाद मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को बुरी तरीके से मारा पीटा। तीसरा आरोपी था विनय शर्मा। विनय पेशे से फिटनेस ट्रेनर था। जब इसके 5 अन्य साथी निर्भया के साथ गैंगरेप कर रहे थे तो ये बस चला रहा था। और एक आरोपी था जिसका नाम था पवन गुप्ता। पवन गुप्ता दिल्ली में फल बेचने का काम करता था। 16 दिसंबर को गैंगरेप के समय ये भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। 5वां आरोपी था अक्षय ठाकुर।
बिहार का रहने वाला अक्षय ठाकुर अपनी पढ़ाई छोड़कर घर से भागकर दिल्ली आ गया था। यहाँ उसकी दोस्ती राम सिंह से हुई। राम सिंह के सहारे वो फल बेचने वाले पवन गुप्ता से भी घुल मिल गया था। लास्ट आरोपी और ऊपर से नाबालिग भी था, जिसने निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा हैवानियत की थी। निर्भया के बलात्कारियों में से एक नाबालिग मोहम्मद अफरोज भी शामिल था। यही वो शख्स था जिसने निर्भया को बस में चढ़ने का आग्रह किया था। घटना के वक्त भले ही वो नाबालिग था, लेकिन उसके दिमाग में बैठा हैवान अपनी सारी सीमाएं तोड़ने को बेताब था। बता दें कि इसी नाबालिग ने निर्भया के साथ सबसे अधिक दरिंदगी की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, जो सिर्फ सबूतों और लिखित कानूनों के हिसाब से चलता है। वकीलों ने इस नाबालिग को कानूनी दांवपेच खेलकर बचा लिया। नाबालिग होने की वजह से उसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हुई, जहां से उसे अधिकतम 3 साल की सजा हुई और वही दी गई। इस सजा के साथ उसे सुधार केंद्र भेजा गया। वो सुधरा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिर्फ 6 महीने कम उम्र होने की वजह से वो दोषी फांसी से बच गया। तो ये थी वो बर्बरता की कहानी जो शायद आपने कभी अखबारों में और टीवी चैनल्स पर देखी होगी। मिलते हैं अब आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।